अस्सलाम वालेकुम विरगो, क्या हाल है आपका। ये हफ़्ता जो 8 तारीख से 14 के दरमियान में मैं लेके आया हूँ। उम्मीद है कि पिछला हफ़्ता आपका अच्छा गुजरा होगा। और मेरे आज आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं थोड़ा सा आपको ढीला ढीला बोलूँगा ताकि अगर आप फील ना कीजिएगा कि मैं ये ना समझिए कि मैं बेदिली से आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस पे मैं आप जब सुनेंगे ना तो मैं बड़ा इन डेप्थ आपका एनालिसिस आपको बता रहा हूँ और आपने इसका फ़ायदा उठाना है। आप प्लीज़ इसको इजी ना लीजिएगा, क्योंकि मैं डॉक्टर ने कहा था कि रेस्ट करें और प्रोग्राम, लेकिन क्योंकि ये हफ्ता बड़ा इम्पोर्टेंट था, सो मैं डॉक्टर की एडवाइस के बगैर ही मैं उसको इग्नोर करते हुए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीक। तो ये हफ्ता बड़ा स्टार्ट जो आपका ना 5वें घर से शुरू हो रहा, 8 और 9 यहाँ पे आपका वो मून 5वें घर में है। अब जब मून 5वें घर में आता है तो बंदे के यहाँ पे इसका मीडिएटर भी बहुत अच्छा बैठा हुआ है। इसका आपको पता है सैटर्न इसका मीडिएटर है और वो अपने ही घर में बैठा है, तो इसलिए पॉजिटिवनेस की इंतहा है यहाँ पे। और 5वां घर आपको पता है हायर एजुकेशन का, जो अपने मुल्क के अंदर तलीम हासिल करते हैं, मसलन MSc, MPhil और PhD, ये हायर एजुकेशन में आते हैं। तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस इतना मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। आपका अगर कोई रिजल्ट है तो बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर आप कोई आपका डिफेंस है थीसिस का या अपने PhD का, तो यू विल स्पीक वेरी गुड और बहुत अच्छा बोलेंगे और लपा बोलेंगे और बड़ा इंटेलेक्चुअल होके बोलेंगे। और आपका ये नहीं कह लें कि थोड़ा सा लंबा तो सेशन होगा, लेकिन आपको जब आप अपना सेशन ख़त्म करेंगे तो एवरीबॉडी विल प्रेज यू और आप जुबिलेंट होंगे, बड़े खुशी से झूमेंगे। और वो आपका विजडम जो है ना उस दिन बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। अच्छा, वो लोग जो सिट्टा, लॉटरी और जुआ में जो रहते हैं उनको एडवांटेजेस बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। 2 नंबर से पैसा बनाने का ये एक समय कह लेना सडन बूस्ट ही होता है ना, जो मिलना है ये आपको मिल जाएगा काफ़ी। इसमें आपको बहुत एडवांटेजेस होंगे। आपकी फेम में इजाफा होगा जब आप डिफेंस अच्छा देंगे, आपके एजुकेशन का रिजल्ट अच्छा आएगा तो फेम तो बढ़ेगी, पोजीशन बनेगी, स्टेटस बनेगा, आपका सडन वेल्थ आएगी। और आप अपने नॉलेज फॉर फ्यूचर लाइफ के बारे में बहुत इल्म लेंगे आप क्योंकि जब बंदा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन अचीव कर लेता है तो फिर वो लाजमी है वो अपना फ्यूचर का ज़रूर सोचेगा कि मैंने अब कहाँ जाना है, कहाँ जॉब लेनी है। मैंने अगर ऑलरेडी वो काम कर रहा है तो वो नेक्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना, मतलब अगर वो अपना डिफेंस में कामयाब हो गया, PhD कर लिए, तो फिर वो उससे एलिजिबिलिटी आ जाती है उसकी बड़ी पोस्ट की, उस पर काम करेगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ आपको एडवांटेज मिल जाएगा। आपका कोई पेपर है वो पब्लिकेशंस उसकी हो जाएगा, वो छप जाएगा किसी जर्नलिज्म उस पर जर्नलिस्ट में। और एंटरटेनमेंट और म्यूज़मेंट में बड़ा हिस्सा लेंगे। किसी ऐसी फंक्शन में जाएंगे जहाँ पे बैठ के आप इंजॉय करते नज़र आएँ, टोल टमक्का ये डांस करते नज़र आएँ या वहाँ पे झूमते नज़र आएँ। और ये घर हुल्ला गुल्ला का है, तो यहाँ पे आप हुल्ला गुल्ला करते नज़र आ रहे हैं, एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। आपके ये 2 दिन खुशियों से भरे होंगे। यहाँ पे आपके बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आप बच्चों की एजुकेशन पे उनको कंसर्न होंगे। मे बी यू विल गो टू द स्कूल एंड मीट द टीचर्स, पेरेंट मीटिंग जिसे कहते हैं वो होती नज़र आ रही। और वहाँ पे जाके वो टीचर आपके बच्चों की बहुत तारीफ़ करेगा। यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ पेरेंट्स, ऐसे होंगे जैसे बड़ा फ़ख्र करेंगे बच्चों ने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। तो ये बच्चों की तरफ से आपको बड़ी अच्छी शर्त लगाएंगे, वो जीत जाएंगे। स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी होगी आपकी। ये PSL चल रहा है, इस पर भी घर बैठ के अपने आपस में शर्तें लगाएंगे बहन भाई, ये सारे दोस्त इसमें भी रोमांस में बहुत घुसेंगे। अच्छा, म्यूज़िक आप और फिल्में इस तरह के देखते नज़र आ रहे हैं, यानी बड़ा रंगीन सा माहौल होगा। वो लोग जो फ्लर्ट करते हैं वो बड़े एक्टिव होंगे, बहुत ही, एक जगह पे नहीं, 2 जगह पे नहीं, 3 जगह पे वो करेंगे, लेकिन अपना ख़र्चा करेंगे, लुट जाएंगे, उसको फटीक पड़ेगी। जानू मोबाइल ले लो, ये लो, कार ले लो, ये लो, हस्बे तफीक जिस जैसा जैसा स्टेटस उस हिसाब से
आपको आपके स्टेटस से डबल फटीक मिल जाएगी, बड़े खुशी से लुटेंगे। सो ये 2 दिन आप सैर सपाटा, हुल्ला गुल्ला, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी, डांसेस, अम्यूज़मेंट, इस किस्म का माहौल रहेगा। और बड़े आप लेकिन होंगे आप संजीदा, यानी कह रहे हैं कि अपने काम को अपनी संजीदगी से लेंगे। और बच्चे आपके साथ बड़े कॉपरेट हैं, और उसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ भी फिरेंगे। अगर कोई मुलाजमत पेशा हज़रात है तो वो उनका कोई टूर ऐसा बनेगा जो अपने काम के सिलसिले में निकलेंगे, लेकिन रास्ते में वो रिक्रिएशन करते जाएंगे, टूर करते जाएंगे, अपना काम भी करेंगे, साथ अपनी पिकनिक भी मनाते जाएंगे। तो इस किस्म का आपका ये दिन गुजरेगा। आगे चलते हैं। आपका छठे घर में आपके 4 सितारे, मून, सैटर्न, जुपिटर और कैप्रिकॉर्न, और 7 कम्बिनेशन बनते हैं। विर्गो, अब मेरी ये बातें आपने बड़े गौर से सुननी। नोबडी विल टेल यू दिस कम्बिनेशंस, ठीक है ना। अक्सर आपको वो सितारे तो फिक्स होते हैं, सियारे होते हैं जो घूमते हैं, तो वो जब ये कोई सितारे का लफ्ज़ यूज़ करे तो समझ लें कि वो उसकी पैदावार है, नेट की पैदावार है, और उनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। आपको वो जो जेन्युइन जिसने पढ़ाई की हुई है वो ही आपको इस तरह एक्सप्लेन करेगा, जो कम्बिनेशन बनते हैं और घरों के बारे में बताएंगे, जिसने एस्ट्रोलॉजी प्रॉपर तरीके से रिसर्च की है और विद फैक्ट्स एंड फिगर। क्योंकि मैं तो आपको सारा कुछ खोल के सामने रखता हूँ, मैं नहीं इस पर फील करता कि जी ये मेरा इल्म कोई दूसरा ना सीख ले, या इनको कम्बिनेशन का ना पता चले, या ये ना, मैं तो खुल के बात करने वाला बंदा हूँ। और आजकल के दौर में आप सब एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं। यू नो व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी, यू नो व्हाट आर दी हाउसेस, एरीज क्या हैं, ये क्या है, और फिर यू नो सियारे कौन से हैं, मून का क्या है, सन क्या है, ये सारी चीज़ें अब आप फेमिलराइज हो गए हैं। अब यू पीपल आर नॉट ले मैन। मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए लोग आते हैं, यकीन करें, वो मेरा जी सन नेगेटिव में बताएं मैं कैसे करूं। आई एस्ट्रोनॉश कि यार ये बंदा एस्ट्रोलॉजी की कितनी डेप्थ को जानता है। मैं उससे पूछता हूँ डू यू नो एस्ट्रोलॉजी, कहते नहीं, लेकिन आप लोगों की बातें सुन सुन के मुझे भी पता चल गया सन नेगेटिव है, मून नेगेटिव है, मार्स नेगेटिव है। तो मैं तो इसलिए साइड बाय साइड आपको टीच करता हूँ। तो अब सुनिएगा ज़रा, कम्बिनेशन याद रखिएगा, फिर मैं इसको 6 घर के साथ रिलेट करूँगा, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट हफ्ता है आपके लिए। पहला तो आपका मून और मरकरी आपके छठे घर में ये कम्बिनेशन बना। इससे जब ये कम्बिनेशन बनता है तो बंदा बड़ा एक्टिव माइंड होता है, बड़ा उसका इंटेलेक्चुअल खुल के सामने आता है, यानी कि जो सलीतें होती हैं ना उसकी दिमाग की, वो खुल जाती हैं और बड़ा अच्छा बोलता है। और फिर बड़ा वो एक्टिव और रोबस्ट होकर बात करता है। उसके अंदर एक एनर्जी होती है ख़ास किस्म की, और वो उस एनर्जी के बलबूते अपना मुश्किल काम भी निकाल लेता है। और उसके बाद उसकी मेमोरी बड़ी काम करती है, एंड बरगस्ता वो अपना मौके पे भी एक्सटम्पोर जिसे कहते हैं, फिल बदी बोल जाता है, और वो कोड कर देता है और बड़ा सही रेफरेंस दे पाता है। जैसे वकील हो या कोई स्टूडेंट टीचर हो, वो उसी वक्त कोई सवाल आएगा तो उसी वक्त उसका दिमाग काम करेगा। कॉमन सेंस बहुत होगी, आपका मज़ाहिया अंदाज होगा, आप चुटकुले भी छोड़ेंगे, आप जुगते भी लगाएंगे, बड़ा उस तरह होगा, और क्विक विटेड और मेरिट पे चलेंगे। अब आगे चलते हैं। मून और जुपिटर इकट्ठे हैं छठे घर में, तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत बेहतर होगी, सिंपैथेटिक होंगे, ब्रॉड माइंडेड होंगे, वार्म हार्टेड होंगे, अपने मतहतों के साथ भी उठ के ओ संगे हाल थे, जैसे पठान मिलते हैं ना, जोड़ दे, तकड़े थे, मुसलमाना थे, ये वो जैसे वो कहते होते हैं, उनके एक पेट फिक्रे होते हैं पेशावर के। जब आप कभी पठान को मिलते देखें, मेरा स्टाफ ऑफिसर थे माजिद शमरेज़, वो अक्सर मेरे साथ प्रोग्राम करते थे। मैंने कहा यार इतना ज़ोर क्यों मारते हो, इतना गुस्से। कहता है अगर हम इस तरह हलक से निकाल के ना बोले तो अगला बंदा कहता है ये बड़ा ठंडा बोल रहा है। तो इसलिए हमारी ये एक रवायात है कि अपनी कर्सी को ज़ोर लगा के पेश करें। उस दिन आप इस किस्म की आपकी होगी और बड़ा हंस के मिलेंगे। तीसरा कम्बिनेशन आपका बनता है मून और सैटर्न का छठे घर में।
अब छठा घर सैटर्न वहाँ पे बैठा है और सैटर्न सर्विस का लॉर्ड है और वहीं बैठा है, लिहाजा सर्विस मैटर में जो आपको उठान आएगी ना, आप सोच नहीं सकते, बड़ा आपको मज़ा आएगा। आप अच्छा, आप अक्सर कहते हैं यहाँ पे आपको अगर जॉब नहीं मिली तो जॉब भी मिल जाएगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। जब मून साथ बैठता है सैटर्न के तो बंदा थोड़ा सा वरीड और पीवश हो जाता है, गुलूमी होता है, गमगीन सा हो जाता है और कॉशियस भी होता है। अब मून छठे घर में सैटर्न के नीचे हो तो बंदा थोड़ा सा ना परेशान होता ही है ना, थोड़ा सा उसके इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, थोड़ा सा जो मैंने बताया। लेकिन क्योंकि सैटर्न मेहनत का लॉर्ड है, जद्दोजहद का लॉर्ड है और फिर छठे घर में है, सर्विसेज का लॉर्ड है, तो बंदा आप बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे, हार्ड वर्किंग होंगी, परफेक्शनिस्ट होंगे, पेसिमिस्टिक होंगे और एक खौफ होगा आपके अंदर कि मैं फेल ना हो जाऊँ, इनहेबिटेड ऐसे फील करेंगे जैसे कोई रुकावट डाल रहा है, अफ्रेड ऑफ फेलियर होगा, लेकिन डिसिप्लिन माइंड होगा, आप इसको ओवरकम कर जाएंगे। पावरफुल कंसंट्रेशन होगी, बट टेक केयर, यू मे डिप्रेशन में चले जाएं, या आपका यूरिनरी प्रॉब्लम आ सकता है, आपका किडनी का प्रॉब्लम आ सकता है, तो उस बारे में उस तरफ आपने थोड़ा सा मुतात रहना होगा। अब आगे एक और कम्बिनेशन, बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बनता है, वहीं पे सैटर्न और वहीं पे मरकरी का कम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने बॉस को चीट करते नज़र आते हैं या उनके साथ डिसोबीडियंस, बदतमीज़ी कर देंगे, वो उनके साथ ना यानी कि जवाब दे देंगे किसी बात पे ना, खाम खा अपनी किए किराए पे पानी फेरने की कोशिश करेंगे, पैसिमिस्टिक हो जाएंगे, इन्फीरियर कम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे और अननेसेसरी आपकी, क्योंकि ओरल और राइटिंग पावर उस दिन बड़ी काम करेगी, तो लिखते लिखते उसमें सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर देंगे जो आपको काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं। चौथा कम्बिनेशन बनता है जुपिटर और सैटर्न का। आर्टिस्टिक टेंडेंसी होगी, रिलीजियसली इंक्लाइंड होंगे, अपसिटी होगी, गुड फॉर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, तो जो नौकरी वगैरह ये बहुत इन होंगे। और चौथा कम्बिनेशन, छठा कम्बिनेशन बनता है जुपिटर और मरकरी की, तो सक्सेस इन जर्नलिज्म। यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं या जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं उनको नौकरी मिलने के पूरे चांसेस मिल जाएंगे, उनको जॉब मिल जाएगी, ऑथरशिप वालों को भी मिल जाएगी, ऑप्टिमिस्टिक होंगे अपना। लेकिन एक मगरूरियत, मसलन जब आपको फ़र्ज़ करें कि अच्छी जॉब मिल जाती तो आपके अंदर खाम का मगरूरियत आ जाएगी, शेखियाँ मारेंगे, इससे ज़रा बचना होगा। सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे और गुफ्तगू आपकी बड़ी शील होगी। अब इस सारे कम्बिनेशन को लेके इसको गौर से सुन के, अब छठा घर क्या चीज़ है, तो छठा घर सर्विसेज का, तो सैटर्न पहले ही वहाँ बैठा है, सर्विसेज का लॉर्ड बैठा है, अपने घर में बैठा है, तो क्या ख्याल है सर्विस में आपको फ़ायदे नहीं पहुँचेंगे, बहुत बूस्ट मिलेगा। यू विल बी एडमायर्ड बाय योर बॉस, बाय हायर अथॉरिटीज, यहाँ पे आपका नाम मर्तबा मरतबा बनेगा आपका, और आपको नौकरी मिलने के पूरे चांसेस होंगे। किसी एग्ज़ाम में जाएंगे वो पास कर जाएंगे, CSS का अगर कोई इंटरव्यू है वो पास कर जाएंगे आप। यहाँ पे आपकी इतनी पोजीशन होगी कि बड़े स्टेटस की नौकरी मिलने के पूरे चांसेस होंगे आपके। मार्शल प्रॉस्पेरिटी होगी, बड़ा स्ट्रॉन्ग आपकी होगी, क्या ले आपके मामा चाचा अंकल आंट आपके साथ होंगे, वर्कर्स आपके साथ खड़े होंगे, आपकी हेल्प आउट करेंगे, आपको बहुत बूस्ट करेंगे, हाथ बांध के आपका काम करेंगे, खुशी से काम करेंगे। और आपका कोई कर्ज़ा यहाँ पे उतरता नज़र आ रहा है, बड़ा यहाँ कर्ज़ा कोई बैंक से लोन आपको मिल जाएगा, आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी, कुछ ज़ख़म ठीक हो जाएगा, कोई पुराना ज़ख़म जो था वो ठीक हो जाएगा, कोई ऑब्स्टेकल्स आई हैं वो दूर हो जाएंगी, एक्सीडेंट ख़त्म हो जाए, एक्सीडेंट भी आपका अगर हुआ है तो उस पर आप बाल बच जाएंगे, स्कैंडल्स कोई बनाया वो ख़त्म हो जाएगा, कोई एक्शन आपके ख़िलाफ़ हुआ वो ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसफ़र होगी तो बड़ी आपकी अपनी मर्ज़ी की पोस्टिंग की ट्रांसफ़र होगी, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत होगी। और मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आपने दिया हुआ है एग्ज़ाम दिया तो वो आपको बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होते हैं, अगर वाई या जो भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर इन दिनों में वो रिज़ल्ट निकलता है तो बहुत आपके हक़ में रिज़ल्ट होगा।
तो छठा घर आपको पता है यहाँ पे आप, अब मैंने जो कम्बिनेशन बताया, जैसे आपके पास बड़ा एक्टिव माइंड होगा, रोबस्ट होंगे, फ़ायदा उठाएं, ट्रैवलिंग करेंगे, वार्म हार्टेड होंगे, ठीक है, ईमानदारी से काम करेंगे। और यहाँ पे आपने ढीले नहीं पड़ना, अगर ढीले पड़ गए तो सारा काम ख़राब। जिस तालुम के अल्लाह ताला कहता है तो तदबीर कर, मैं तकदीर बदलूँ, घर बैठे मन सलवा तो नहीं उतरना, आपको कुछ तो करना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे अपनी सेहत का बस ख्याल करना, अपनी स्पाउस का, अपनी बड़ी बेटी का, अपनी वालदा का, ये इनको हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बन सकते हैं, तो लिहाजा उनको इग्नोर ना कीजिए। ख़ुद भी थोड़े से डिप्रेशन फेज में जाएंगे, आपको स्विंग्स आएंगे डिप्रेशन के, नाम ही दिखे। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, सर्टेन डिले का अलाउड है, ट्रैफिक में फंसने का पूरा चांस है, कहीं वेटिंग में बैठना पड़ जाएगा, कहीं स्टकअप हो जाएंगे, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, वक्त पे नहीं पहुंच जाएंगे, जहाज़ लेट हो जाएगा, गाड़ी लेट हो जाएगी, ट्रेन लेट आ जाएगी, या ट्रेन आप ट्रैफिक में वैसे ट्रेन मिस कर देंगे और रास्ते में ट्रेन का वक्त यानी कि 4 बजे पहुंचना तो वो 7 बजे पहुंचेगी, तो आप वेटिंग में बैठेंगे, आप बार बार घड़ी देखेंगे। तो उस दिन ये अपने आप को प्लान करके बाहर निकलना होगा, और वक्त से पहले रह गए तो मिस। यहाँ पे आपको ये जो कहते हैं रनिंग आवर्स होंगे, और रनिंग आवर्स पता है अगर ज़रा भी आप ढीले पड़ गए तो पीछे चले जाएंगे, और पहली पोजीशन जो होती है ना वही होती है। वो एक बड़ा अच्छा फिक्रा पढ़ा था कि फ्लां घोड़ा जो होता है ना वो फर्स्ट है, रेस्ट ऑल रैन, यानी कि बाकी भागे ज़रूर हैं लेकिन पोजीशन सिर्फ एक की है। तो सिर्फ नहीं भागना, आपने थोड़ा सा जोर लगा के चलना है। अब आगे चलते हैं 12-13, ये बहुत ही आपका यहाँ पे 7वें घर में सन भी नेगेटिव है, मरकरी और वीनस भी नेगेटिव है, मून भी नेगेटिव है। पहले मैं कम्बिनेशन, यहाँ पे 3 कम्बिनेशन बन रहे हैं। पहला कम्बिनेशन बन रहा है आपका मून और सन का, तो यहाँ पे आपकी वजह से आपकी पेरेंट्स मियाँ बीवी की चिक लड़ाई में आपके पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम आएगा, और पेरेंट्स की भी लड़ाई हो जाएगी, उसका ख्याल करना होगा आपको, और फिक्र माइंडेड होंगे, और कोई ना कोई बंदा आपको बेवकूफ़ बना के आपसे काम निकाल लेगा। एक तो ये कम्बिनेशन हो गया। दूसरा कम्बिनेशन है मून और वीनस का, लव ऑफ ब्यूटी, कूल माइंडेड, क्योंकि ये नेगेटिव है तो कूल माइंडेड नहीं होंगे, आपको गुस्सा चढ़ेगा, सन नेगेटिव है। और आर्ट और म्यूज़िक में आपका बिल्कुल दिल नहीं करेगा, फेयर माइंडेड नहीं होंगे, शाई होंगे, और पार कैनिंग करते हुए आप थोड़ा सा शेकी हो जाएंगे, ठीक है। और चौथा कम्बिनेशन सन और उसका वीनस का। अब यहाँ पे अफेक्शनेट, सक्सेसफुल एक्टर, यानी कि जो एक्टिंग करते हैं या एक्टर हैं, उनको भी उस दिन दिख पाएंगे। हाँ, और कोई किस्म की वो खुशी, जो थोड़ी देर खुश होंगे फिर उदास हो जाएंगे। डिस्पोजिशन पोलाइट, और ये इस किस्म का यानी कह लें कि कोई ऑर्नामेंट की या कोई चीज़ इनकी गुम हो सकती है, कोई जेवर गुम हो सकता है, कोई अंगूठी रख के भूल जाएंगे, कोई इस किस्म का। तो ये आप चीज़ों ने आपने यहाँ पे अपने ऑर्नामेंट्स, महंगी चीज़ों को संभाल के रखना होगा, अदरवाइज़ ये ना हो कि वो आप रख के भूल जाएँ। तो ये कम्बिनेशन आप 7वां घर है, आपको पता है 7वां घर क्या होता है, आपके मियाँ बीवी के आपस में तलकात का, कोई तलकात अच्छे नहीं होगी, आप खाम का गुस्सा करेंगे और आप लड़ाई घर में पड़ जाएगी, क्योंकि फिर सन भी नेगेटिव, मून भी नेगेटिव, मियाँ बीवी आपस में लड़ना शुरू कर देंगे किसी न किसी बात पे, जिससे बच्चे भी इफ़ेक्ट होंगे, घर का माहौल भी इफ़ेक्ट होगा। अच्छा, वो लोग जिनकी अफेयर्स हैं, सच्ची मोहब्बत है, वो भी एक दूसरे के तानाजनी करेंगे, वो तुमने मोबाइल बंद कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुम्हारा मेरे कॉल नहीं उठाई, मैसेज का जवाब नहीं दिया, यू इग्नोर्ड मी, आपका टेलीफोन क्यों बंद था, यू आर टॉकिंग विद अदर, आप ऑनलाइन थे बट यू आर टॉकिंग विद अदर पर्सन, वो कौन थी जिससे आप बात कर रहे थे, वो कौन था जिससे आप बात कर रही थी। इस किस्म के अननेसेसरी झगड़े आपके मियाँ बीवी के और लवर्स के होते नज़र आ रहे हैं। तीसरा, पार्टनरशिप। आपने इन दिनों में जो पार्टनर, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो बड़ा एक दूसरे पे इत्मीनान करना, और कोई से ऐसे टॉपिक को नहीं छेड़ना जिसके आपने पहले फिजिबिलिटी नहीं तैयार की।
ये 2 दिन आप अपने पार्टनर जो है ना आपस में वहाँ पे थोड़ा सा उलझते नज़र आएंगे, या कोई तीसरा बंदा वो आपस में आप एक दूसरे के साथ क्रॉस टॉक करते नज़र आ रहे हैं, जिससे आपके कारोबार को अफेक्ट होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको कहीं से स्पॉन्सरशिप मिलनी थी वो रुक जाएगी, जिससे आप काफ़ी टेंशन में आ जाएंगे। सो विर्गो, ये जो अच्छा मियाँ बीवी ख़ास तौर पे 12-13 को दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फेयरफुल। एक तो अपने स्पाउस के साथ नहीं झगड़ा डालना, एक अपने माँ बाप को आपस में लड़ने नहीं देना, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगा। सो आगे 14 तारीख को मून आपके 8वें घर में है। अब 8वां घर और मून यहाँ पे, तो ये ट्रैवलिंग बंदा बड़ा कराता है। और यहाँ पे पॉजिटिव 8वां घर तो आपको पता है तो नेगेटिव है, लेकिन हम इसको हर दफ़ा नेगेटिव तो नहीं लेना। आपका वीज़ा लग जाएगा, आपकी नेशनलिटी मिल जाएगी, सफ़र करते नज़र आ रहे हैं, आपकी कोई लेगेसी आती नज़र, घर में लेगेसी का डिस्कशन होगी, आपकी हेरिटेज जायदाद के बारे में एक डिस्कशन होगी, वो आपकी फेवर में होगी, कोई विल मिल जाएगी आपको कोई ना कोई। यहाँ उस दिन आप अपना सैर सपाटे पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में मुतात रहिएगा। 8वां घर है, किसी से उलझना नहीं है। जब आप उलझेंगे, क्रॉस टॉक करेंगे, तो अगला बंदा भी आपके साथ थोड़ा सा हाश हो सकता है, क्योंकि आप मार्स राहु के नीचे है और एरीज का लॉर्ड मार्स है, तो आपके अंदर एक अजीबोगरीब अग्रेशन होगा। गुस्से में आके आप एकदम गाड़ी आगे कर दी तुमने, ये कर दी, वो भी बंदा उतर के आ जाएगा, और या टांगे वाला जिसके से होगा वो भी आके आपके आगे अकड़ जाएगा। फिर उस पर आपकी डिस्ग्रेस और डिग्रेडेशन होने के चांसेस है। अगर कोई झगड़ा है तो उसको तूल नहीं देना आपने, नहीं तो थाना कचहरी जाना पड़ जाएगा, डिले हो जाएगी, रिजेक्शन नहीं। तो इसलिए ना आपको इसका एडवांटेजेस लीजिएगा, ना कि अपने अननेसेसरी मसले मसाइल को बढ़ा के आप अपने एडवांटेजेस को डिसएडवांटेजेस में तब्दील कर लें। So Virgo, I have tried my best to explain each and every aspect with full knowledge. कोई चीज़ मैंने छुपाई नहीं, मैंने साथ एक्सप्लेन किया कि ये वजह, ये इस तरह होगा, ये होगा। मैंने हवा में कोई बात नहीं छोड़ी। अगर बात नहीं समझ आएगी तो बार सुनिए। ये कम्बिनेशन को सुन के फिर आप उस घर पे अप्लाई करें। ये हफ्ता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट मिस दीज अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलने जा रही है। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा, क्योंकि अगर किसी को इसके एडवांटेजेस का फ़ायदा हो जाए तो आपको स्वाब भी पहुँचेगा। और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। विर्गो, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।